हम तैयार हैं क्योंकि क्रिसमस आ गया है और क्रिसमस के समय के लिए हमारा सेट बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आपके क्रिसमस को करना है हमें एकदम सेट। अब बहुत से लोगों ने बोला कि शेफ आपके पास क्रिसमस केक की 2-3 रेसिपी हैं, लेकिन वो विद अवन है, हमारे पास अवन नहीं है, तो हम क्रिसमस केक कैसे बनाएं? आपकी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम बनाएंगे क्रिसमस केक विदाउट अवन। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो काजू 2 टाइप से कटे हुए हैं। ये काजू ऊपर जाएंगे गार्निश के लिए, थोड़े से बादाम भी ऊपर जाएंगे और थोड़े से ये सारी चीज़ें ऊपर जाएंगे। तो इनमें से थोड़ा थोड़ा जो सामान है ना उसको मैं साइड निकाल कर रख लूँगा, बाकी को सोक कर देते हैं। तो हमारे पास है जी ऑरेंज जूस, ये करीबन 1.5 कप ऑरेंज जूस है। तो ये काजू पूरे गए। टूटी फ्रूटी थोड़ी सी छोड़नी है, भूलना मत। चेरी भी थोड़ी सी छोड़नी है, भूलना मत। रेड वाला भी छोड़ना है थोड़ा सा, भूलना मत। हरी किशमिश, बादाम और आखिरी में डलेगा थोड़ा सा ब्लैक किशमिश, इसको भी थोड़े से छोड़ देते हैं और हाफ काजू ऐसे कैसे रखते हैं। अब इन फ्रूट्स को इस ऑरेंज जूस में थोड़ी देर एक बॉईल आने दो, बस एक बॉईल, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। और उसमें डालना है हमें हमारा क्रिसमस स्पाइस मिक्स। अब ये जो स्पाइस मिक्स है ना, आप इसको अगस्त में भी सूंघ लो ना तो आप क्रिसमस की याद दिलाना चाहिए। इसमें बेसिकली 3 स्पाइसेस हैं, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। इसमें है दालचीनी यानी कि सिनेमन, करीबन 1 बड़ी सिनेमन की डंडी, 5 से 7 लवंग यानी कि क्लोव्स और 2 से 3 चक्री फूल यानी कि स्टार अनीस। इन तीनों को हल्का सा रोस्ट करो, पाउडर बना दो और वो 1 चम्मच पाउडर इसमें डालो और गैस बंद। ये हल्का सा बॉईल दो। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए भूल जाओ। अब स्टेप 2, कैरेमल। एक्चुअली क्रिसमस केक डार्क ब्राउन कलर का होता है, तो थोड़ा सा डार्क कैरेमल बनाएंगे और उसके लिए हम लेंगे 3/4 कप शुगर। इसमें पानी नहीं डालना, नहीं तो चाशनी बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ चीनी को हल्की आंच पे छोड़ दो मेल्ट होने के लिए। अब देखते ही देखते ये पूरी की पूरी चीनी जो है ये मेल्ट हो गई है। लुक एट दिस, दिस इज़ लाइक लिक्विड गोल्ड, मतलब जैसे सोना होता है ना, सोने को मेल्ट करते हैं वैसे ही हो जाता है ये। इसके साथ साथ जितनी चीनी थी उतना ही पानी तैयार रखना है, क्योंकि हमें बनाना है डार्क ब्राउन शुगर सिरप। और इसमें अब जाएगा पानी, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब जो यहाँ पर हमने फ्रूट्स सोक किए थे उनकी बारी आ गई है। ये देखिए, अब ये जो माल है इसको डालो जी एक बोल में। अब इस मिक्सचर में डालेंगे हम आधा कप बटर, साथ में डालेंगे 1.5 कप मैदा, अब इस मिक्सचर को मिक्स करना शुरू करा जाए। अब ये मिक्सचर जो है काफ़ी ड्राई हो जाएगा, लेकिन इसमें अब जाएगा दूध, करीबन ½ कप दूध। अब इसके बाद इसमें जाएगा मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है लेकिन केक को काफ़ी सॉफ्ट करता है, तो करीबन 4 टेबलस्पून हम लोग डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। और इसके साथ में हम डालेंगे ये जो हमने कैरेमल का शुगर सिरप बनाया है वो। पहले थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा और डालेंगे। ये हो गया मिक्स अच्छे से। फाइनल स्टेप, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा वनीला एसेंस,
10 से 12 ड्रॉप्स और हल्का सा पानी बेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप लिक्विड डालते हैं ये बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। बेकिंग पाउडर इसे एरेट कर रहा है, इसलिए बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसे रख नहीं सकते। इसका मतलब हमें उसी टाइम इसे बेक करने डालना होगा। ये थोड़ा सा थिन है, इसलिए इसके ऊपर जब हम ये काजू और बादाम वो सब लगाएंगे ना तो ये बेक होते टाइम थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा, लेकिन डोंट वरी, एक बार फिर से हम इसमें डाल देंगे। अब ये जो हमारा देसी अवन है, यानी कि जो ये पॉट है, इसके अंदर मैंने एक कटोरी, खाली कटोरी लगा दी है ताकि इसके ऊपर आराम से ये केक बैठ जाए। अब बड़े ही एहतियात से इसे अंदर बिठाया जाए। अब इसे हल्की आंच पे 40 से 45 मिनट बेक किया जाए। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, दूसरे कंटेनर में इसे भी पका लेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद जब केक थोड़ा सा राइज होने लगे तो ये जो फ्रूट्स हैं ना, आधे फ्रूट्स ये देखिए अंदर दबने शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादा हीट लॉस ना करते हुए थोड़े से फ्रूट्स और लगा दिए जाएं। अब इसे और 30 मिनट तक हल्की आंच पे होने दो आराम से, फिर ठंडा करेंगे, निकालेंगे, बढ़िया से सर्व करेंगे। केक तैयार, क्रिसमस सेट। 40 से 45 मिनट के बाद केक हो गया बिल्कुल तैयार। अरे भैया हमने ठान लिए आपके क्रिसमस को करना एकदम सेट। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट करने दो, 10 से 15 मिनट, क्योंकि ये भी बहुत गर्म है। अब इसको आप निकालने जाओगे ना तो चिपक के टूट सकता है। वैसे चिपकना नहीं चाहिए क्योंकि हमने ग्रीजिंग की है, पर फिर भी डोंट टेक चांस विद अ हॉट केक। इसको 10-15 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर इसे खोला जाएगा। 10 से 15 मिनट के बाद वाह जी वाह, वाह जी वाह, कलरफुल एकदम बढ़िया से। टेस्ट आपको पता चल ही जाएगा, कटने जा रहा है, मजेदार लग रहा है केक। ये बढ़िया क्रिसमस केक तैयार। अब आप अपने क्रिसमस को कर लीजिए सेट। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मजे लीजिए, केक खाइए एंड हैव अ एंजॉयबल क्रिसमस। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।